2 सालों के कोरोना ब्रेक के बाद 14 जुलाई यानी कि आज से शुरू हो रहे सावन को लेकर कांवड़ यात्री पूरे जोरों शोरों के साथ बाबा धाम की ओर निकल पड़े हैं। भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे सर्वोच्च ये सावन का महीना 12 अगस्त तक रहने वाला है। बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल उठाकर श्रद्धालु देवघर तक 112 किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय करते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के बाद शुरू हुए कांवड़ यात्रा सहित देवघर मंदिर में कई बदलाव किए गए हैं। अगर आप इन किए गए बदलावों से अनजान हैं तो आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपको बाबा भोले का दर्शन करने में दिक्कत आए, तो वहीं ये भी हो सकता है कि बिना नियम जाने वहां जाने पर आपको शायद मंदिर में भी एंट्री ना मिले। तो आइए आपको बताते हैं इस सावन में की गई तैयारियों एवं नए नियमों और बदलावों के बारे में। इस सावन में हुए कई बदलावों में सबसे नया श्रावणी मेला एप्लीकेशन की लॉन्चिंग है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के पर्यटन विभाग की तरफ से इस ऐप को 5 जुलाई को ही लॉन्च किया गया था। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस ऐप को तैयार किया गया है। इसमें मेले से संबंधित छोटी से बड़ी सभी प्रकार की जानकारियां दी गई है। ऐप की मदद से श्रद्धालु ये जान पाएंगे कि शौचालय कहाँ है, पेयजल की व्यवस्था किधर है, धर्मशाला, पार्किंग, हॉस्पिटल, विश्राम स्थल और तमाम चीजें कहाँ पर है। आपको बता दें कि 2 सालों के बाद कोरोना की वजह से शुरू हो रहे इस मेले में इस सावन डेली करीब 1 लाख से 1.5 लाख श्रद्धालु के देवघर पहुंचने की संभावना है। मतलब इस हिसाब से 1 महीने तक चलने वाले मेले में लगभग 50 लाख श्रद्धालु देवघर पहुंचेंगे। इसके लिए सुल्तानगंज के घाट को हरिद्वार की तर्ज पर विकसित किया गया है। यही नहीं, 100 किलोमीटर तक कच्ची सड़क बनाई गई है। 112 किलोमीटर के रास्ते में जहां 1000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, तो सुरक्षा को लेकर स्वास्थ्य तक की पूरी तैयारी की गई है। हर 1 किलोमीटर में हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं। साथ ही आरएएफ के जवान को सुरक्षा में तैनात किया गया है। इसके अलावा इस बार फूड इंस्पेक्टर को फूड स्टॉल की नियमित जांच के लिए लगाया गया है। तो वहीं सुल्तानगंज से गंगा जल उठाने वाले कांवड़ यात्रियों के परेशानियों को दूर करते हुए सुल्तानगंज के जहाज घाट को हरिद्वार के घाट की तर्ज पर तैयार किया गया है। श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए इसकी चौड़ाई इस बार बढ़ाई गई है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुल्तानगंज के असरगंज मैदान में रेन शेल्टर का निर्माण किया गया है। साथ ही इस बार मुंगेर और घोरघट पुल को चालू कर दिया गया है। बड़े वाहनों से कांवरिये सीधे सुल्तानगंज जा सकेंगे। बांका के अबरखा में कांवरियों के लिए 500 रूम का टेंट सिटी भी तैयार किया गया है। यहाँ कांवरियों के ठहरने से लेकर उनके मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसकी बुकिंग श्रावणी मेला ऐप के जरिए कर सकते हैं। यह पूरी तरह निःशुल्क होगा और पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर लोगों को अलॉट किया जाएगा। 108 किलोमीटर की यात्रा में हर 1 किलोमीटर की दूरी पर अस्थायी हेल्थ सेंटर की व्यवस्था की गई है। इसमें डॉक्टर की टीम के अलावे औषधि चिकित्सक के साथ साथ पहली बार फूड इंस्पेक्टर को शामिल किया गया है। यहाँ श्रद्धालुओं की दी जाने वाली रेगुलर दवाओं के साथ साथ फूड स्टॉल पर परोसे जा रहे खाद्य पदार्थों की भी नियमित जांच होगी। अब आपको उस बदलाव के बारे में बता दें जिसे पालन किए बिना आपको देवघर पहुंचने के बाद भी मंदिर में दर्शन के लिए एंट्री नहीं मिलेगा, तो वो है मास्क। जी हाँ, इस सावन झारखंड सरकार की तरफ से श्रावणी मेले को लेकर सख्त आदेश जारी किया गया है कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। किसी भी कांवरिये को बिना मास्क के मंदिर परिसर में एंट्री नहीं दी जाएगी। साथ ही मंदिर परिसर में 2 श्रद्धालुओं के बीच उचित दूरी बनाए रखने को कहा गया है। वहीं देवघर के होटलों में रुकने वाले श्रद्धालुओं को इस बार वहां के होटलों की तैयारी के बारे में बता दें तो देवघर होटल एसोसिएशन के पदाधिकारी शिव जायसवाल ने बताया कि होटल की बुकिंग पिछले कई दिनों से शुरू कर दी गई थी। शहर में लगभग 250 होटल हैं जो श्रावणी मेले पर विशेष तैयारी करते हैं। इस बार 2 बेड के कमरे का 24 घंटे के लिए 1500 रुपए किराया रखा गया है। इसके अलावा धर्मशाला और सभी श्रद्धालुओं के पंडे के यहाँ ठहरने की अलग से व्यवस्था की गई है। ये तो हो गई सुल्तानगंज से बाबा नगरी देवघर पहुंचने तक की तैयारी। देवघर में की गई व्यवस्था की अब बात करें तो देवघर पहुंचने के बाद बाबा मंदिर में एंट्री से लेकर दर्शन तक करने के बीच में लगाए गए नए नियमों की जानकारी होनी आपको जरूरी है, क्योंकि आप इस गलतफहमी में कभी ना रहें कि इस बार भी पहले की तरह ही मंदिर में एंट्री ले पाएंगे और दर्शन कर पाएंगे।
क्योंकि इस बार मंदिर परिसर में 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव के बारे में बात करें तो शीघ्र दर्शन के एंट्री स्थल को चौड़ा कर मेट्रो के तर्ज पर यहां 8 गेट बनाए गए हैं। यहां एंट्री के लिए मंदिर परिसर के पास ही 500 रुपए का टोकन लेना होगा। उसके बाद इस गेट से एंट्री हो सकती है। इसके अलावा सामान्य श्रद्धालु की अलग लाइन होगी। दूसरे बदलाव के बारे में आपको बता दें तो बाबा के मंदिर में इस बार अस्थायी अस्पताल के साथ ही पहली बार ट्रॉमा सेंटर बनाया गया है। यहाँ एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम रहेगी। वहीं भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए बाबा मंदिर से 5 किलोमीटर दूर खिजुरिया में होल्डिंग पॉइंट बनाया गया है। यहाँ 10,000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। पूरे मंदिर परिसर पर नजर रखने के लिए पहली बार इंटीग्रेटेड मेला कंट्रोल सेंटर बनाया जा रहा है। यहाँ से 500 कैमरे के माध्यम से पूरे शहर पर नजर रखी जाएगी। यहाँ से भी बाबा के दर्शन कराए जाएंगे। वहीं आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस श्रावणी मेले में मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए वाईफाई की भी व्यवस्था कराई गई है। तो वहीं शिवगंगा के समीप 150 किलो का त्रिशूल लगाया गया है, जिसका इस्तेमाल बाबा धाम आकर शिवगंगा में स्नान करने वाले भक्त सेल्फी पॉइंट के तौर पर कर सकेंगे। अपने साथ देवनगरी की यादें भी तस्वीर की शक्ल में समेटकर अपने साथ ले जा सकेंगे। लाइव सिटीज के लिए प्रणव प्रकाश की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो करें।